अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम तनकीद के बारे में बात करेंगे कि तनकीद क्या होती है, तनकीद किस तरह के लोग करते हैं, तनकीद का हम मुकाबला किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम तनकीद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि तनकीद आखिर होती क्या है। अगर हम किसी की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं करते, मतलब कि वो हमारे काम से डिसएग्री है, तो हमें उनकी तनकीद का सामना करना पड़ेगा या वो क्रिटिकल व्यू रखेंगे हमारे काम के बारे में। तनकीद कौन करता है या किस तरह के लोग करते हैं? तनकीद हर कोई करता है। इवन के हम ये नहीं कह सकते कि मैं तनकीद नहीं करता। अगर मैं किसी पर वर्बली तनकीद नहीं कर रही हूँ तो मेरे माइंड में किसी के बारे में व्यू चल रहा होगा कि इसको ये वाला काम इस तरह नहीं, इस तरह से करना चाहिए, तो ये भी एक तनकीद के ज़मरे में आ जाता है। मैंने फिर भी उस पर्सन के ऊपर तनकीद की है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे डिसएग्री है। हम तनकीद करते क्यों हैं या हमें डिसअप्रूवल होता क्यों है? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि परसेप्शन लेवल हर एक का डिफरेंट होता है। मेरा अलग होगा, मेरे से रिलेटेड लोगों का अलग होगा, हर एक अपना अपना परसेप्शन लेवल रखता है। अगर एक काम मेरे लिहाज से ठीक है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेकंड पर्सन के लिहाज से भी ठीक होगा। अगर सेकंड पर्सन के लिहाज से वो ठीक नहीं है तो वो उससे डिसएग्रीमेंट शो करेगा, उससे फिर वो तनकीद करेगा कि जी ये तो काम इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से होना चाहिए था, इस काम का ठीक वे ये इस तरह से था। मतलब कि हमें ये समझना होगा कि ये उस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर एक चीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और हम ये चीज़ कहते हैं कि हाँ ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तनकीद के बारे में हमें ये समझना होगा कि तनकीद परसेप्शन लेवल के लिहाज से चेंज होती है। मेरा नज़रिया अलग है, का नज़रिया अलग है, थर्ड पर्सन का नज़रिया अलग होगा, तो मेरे किसी ना किसी काम से डिसअप्रूवल शो करेंगे जिससे मुझे तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तनकीद लफ्ज़ इस तरह से हम लेते हैं या हमारी सोसाइटी में इस तरह से लिया जाता है कि तनकीद नेगेटिव मानों में ही होती है। तनकीद हरगिज़ नेगेटिव मायनों में नहीं होती। बहुत बार तनकीद पॉजिटिव वे में भी हो रही होती है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हो रहा होता है और नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी हो रहा होता है। आपने खुद ये जज करना होता है कि ये क्रिटिसिज्म किस लेवल पर आ रहा है। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, किस तरह से पता लगेगा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है? इसकी हम एग्जाम्पल ये लेते हैं कि किसी एक पर्सन ने मुझे कोई बात की है तो मैं उसको फौरी तौर पर जज नहीं करूँगी कि भाई इसने मुझे क्रिटिसिज्म किया, इसने इस तरह से क्यों कहा, इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। मुझे ये रिएक्शन फौरी तौर पर शो नहीं करना। मुझे सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि आया नेक्स्ट पर्सन की बात ठीक है या नहीं है, क्या उसने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है वो ठीक है या नहीं है। अगर मुझे लगता है कि हाँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मैं इस लेवल पे गलत थी, तो मुझे उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा या मुझे उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लर्निंग के लिए। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी लर्निंग कर रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन की लर्निंग नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन को बेहतर नहीं बना रहे। नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या होगा? नेगेटिव क्रिटिसिज्म में अगर हम अपना एनालिसिस करते हैं और हम ये देखते हैं कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन उसका परसेप्शन लेवल नहीं ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि हम नेक्स्ट पर्सन को बताएं कि ये मैंने इस वे में किया है, मेरे सोच के लिहाज से ये ठीक है। तो इस वजह से तो नेक्स्ट पर्सन को जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस होगी कि हाँ जो मैंने बात की है वो गलत है, लेकिन फिर भी अगर वो उस चीज़ पर रहते हैं, मैंने कह दिया है वही हो सकता है, तो आप उसको उसी वक्त छोड़ दें, उस टॉपिक को ख़त्म कर दें, अपने लेवल के लिहाज से ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर नेक्स्ट पर्सन इतना रिजिड है कि वो आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, तो आपने उसकी क्रिटिसिज्म पर आर्ग्यू नहीं करते रहना कि भाई मैं तो ठीक थे या मैं तो ठीक था और वो गलत था और इस वजह से ये हुआ। अगर आप उसी में पड़े रहेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है, आपको बहुत सी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। ये याद रखें कि जब भी हम किसी ना किसी अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स वो पॉजिटिव होता है, समटाइम्स नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम अपनी लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव को हम वहीं रोक कर हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। हम किस तरह से इतने मजबूत हों कि किसी के भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म का हमारे मेंटल लेवल पर या हमें उसके क्रिटिसिज्म से किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना हो। उसके लिए 7 स्टेप्स हैं जिस पर आपको अमल करके आप किसी के भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म से बच सकते हैं और उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप, आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। सेल्फ एनालिसिस
किस तरह से करना है, आपने पहले खुद को देखना है कि आप में कौन कौन सी गलतियां हैं। अगर आप में वो गलतियां हैं और नेक्स्ट पर्सन उस चीज़ पर क्रिटिसाइज करता है तो उसको आपने पॉजिटिव लेना है कि हाँ वो पर्सन ठीक कह रहा है कि मेरे में ये गलतियां थी और मैंने उसको पॉजिटिव लिया और उस पर मुझे अब काम करना चाहिए। जब आप किसी भी पर्सन के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेना शुरू कर देंगे तो वो आपके मेंटल लेवल या स्ट्रेस लेवल पर असरअंदाज नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी अपनी सेल्फ स्टीम या हमारी सेल्फ वर्थ इतनी लो होती है कि हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव ले रहे होते हैं। सेल्फ एनालिसिस का एक हिस्सा ये भी है कि आपने अपनी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ को हाई रखना है। सेल्फ स्टीम मेरा बिलीफ मेरे अपने बारे में क्या है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। मेरा अपना बिलीफ अपने बारे में जितना पॉजिटिव होगा उतनी मेरी सेल्फ स्टीम हाई होगी। अगर मेरा बिलीफ मेरे बारे में ही पॉजिटिव नहीं है, मैं खुद पर ही सेल्फ क्रिटिसिज्म करती रहती हूँ, मेरी सेल्फ स्टीम लो होगी और मेरी सेल्फ स्टीम पर फर्क आएगा। अगर मेरी सेल्फ स्टीम ज़्यादा है, मेरी सेल्फ वर्थ भी ज़्यादा होगी। मसलन मुझे अपने आप पर यकीन है कि मैं ये काम कर लूँगी, मुझे पता है कि भाई मैं इस काम में नेक्स्ट पर्सन से ज़्यादा बेहतर महसूस करती हूँ या मैं इस काम में नेक्स्ट पर्सन से ज़्यादा आगे जा सकती हूँ। ये मेरा खुद पर यकीन था। अगर मेरा खुद पर यकीन है तो ही मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ेगी और मैं ये बात कह सकूँगी कि हाँ मैं नेक्स्ट पर्सन से बेहतर हूँ। यहाँ सेल्फ स्टीम मेरा खुद पर यकीन है और सेल्फ वर्थ मेरा अपने पर इतना यकीन कि मैं सेकंड पर्सन से किस तरह से बेहतर हूँ, ये मेरा सेल्फ वर्थ है। अब सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ दो ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर हमारा सेल्फ एनालिसिस में मदद देती है। हमारा सेल्फ एनालिसिस जितना अच्छा होगा, हम किसी के भी क्रिटिसिज्म को उतना बेहतर वे में और उतना बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। अगर मेरा सेल्फ एनालिसिस ही अच्छा नहीं है तो मैं किसी के भी क्रिटिसिज्म को डील नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट स्टेप क्रिटिसिज्म में क्या होगा, जिसको हम सेकंड स्टेप कहेंगे, स्टॉप योर इमीडिएट रिएक्शन। मतलब कि मेरे पर किसी ने क्रिटिसिज्म किया है तो मैं अपने रिएक्शन को उसी वक्त रोकूंगी। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि तुमने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दी है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा सेल्फ एनालिसिस खुद पर अच्छा होगा, मुझे पता होगा कि मैंने किस तरह की दी है, तो मैं सबसे पहले अपना उसी वक्त रिएक्शन रोक दूंगी। क्यों, तुम ये क्यों कह रहे हो? इस तरह के जो रिएक्शन हमारे होते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो ठीक दी थी, या इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, इसको हमें पूरे अपने कंट्रोल में रखना होगा। मुझे ये देखना है कि क्या नेक्स्ट पर्सन ठीक कह रहा है या नहीं। थर्ड स्टेप जो होगा, अपने आप को ये समझाना है कि किसी भी किस्म के फीडबैक से हमें ही फायदा होगा। अगर कोई हमें फीडबैक दे रहा है तो मुझे एक बार उस पर्सन की बात सुननी चाहिए कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। स्टेप जब हमने खुद को ये समझा लिया तो हम नेक्स्ट पर्सन को ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, आपके मुताबिक किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि मैंने प्रेजेंटेशन नहीं ठीक दी, क्या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करेंगे? तो क्या होगा कि उस पर्सन को ये फील आएगा या उस पर्सन को ये महसूस होगा कि अच्छा ये मतलब किसी ये समझना चाह रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं दिया। अगर एक पर्सन आप पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है तो इस लेवल पर वो आपको समझाएगा, वो आपके बारे में बताएगा कि ये पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं कि आप उस वक्त घबरा गए थे, आपको उस वक्त ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। इस तरह के वो पॉइंट्स आपके साथ लाजमी शो करें। अगर कोई भी पर्सन यहाँ नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है तो वो परेशान होगा कि भाई मैं अब इसको क्या जवाब दूं इस वक्त कि भाई ये इसने प्रेजेंटेशन क्यों नहीं ठीक दी, इसने तो मेरे से क्वेश्चन कर। इस लेवल पर आकर वो नेक्स्ट टाइम क्रिटिसिज्म करते हुए सोचेगा कि मैंने अगर इसको कुछ भी कहा तो ये मेरे से पूछेगा लाजमी कि मेरे इस काम में क्या क्या आपको मसाइल नज़र आए हैं जिसकी वजह से आपने मुझे ये अल्फाज कहे हैं। और हमने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने नेक्स्ट पर्सन को बहुत असर्टिव वे में बात करनी है। मुझे ये बता दें कि मेरे इसमें क्या क्या गलतियां हैं ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम ठीक कर सकूं। हमारा फिफ्थ स्टेप क्या है, अगर हमें नेक्स्ट पर्सन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है और उसका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था तो हमें उसको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया है। आपको आगे बढ़ने के लिए एक मौका देने के साथ साथ आपको बताया भी है कि आप में ये गलतियां थी, इस वजह से हमें उसका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब 6 नंबर पर क्या चीज़ आती है कि आप उसके फीडबैक के साथ पूछें कि मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, क्या आप मुझे सजेशंस देंगे। आपके लिए भी पॉइंट्स हो जाएंगे। एक तो आप अपनी सजेशन खुद बना सकते हैं
फिर जब आप नेक्स्ट पर्सन से सजेशन लेंगे तो आपके पास 2 तरह की सजेशंस आ जाएंगी। तो आपके लिए ये आसानी होगी कि आप दोनों में से चूज करें जो आपको बेहतर लगेगा। दोनों तरह की सजेशंस में से आप उनके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स निकालें और फिर देखें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सी सजेशन बेहतर है और आपके लिए कौन सी सजेशन बेहतर नहीं है। फिर जो सजेशन बेहतर है आप उस पर क्रिटिसिज्म से बचने के लिए पॉइंट्स थे जिस पर आप अमल करके किसी भी पर्सन के पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से फायदा उठा सकते हैं या नेगेटिव क्रिटिसिज्म को रोक सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। इनको इनकी ज़रूरत है, आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोगों को इनको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।